हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम हिंदी के जो 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो हम आज की इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं, जो कि 22 फरवरी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। क्योंकि मैंने इस वीडियो में जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको लिया है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि 20 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न हिंदी के पेपर में आएगा। 70 नंबर का रहता है, लेकिन 20 नंबर का जो रहेगा वो बहुविकल्पीय रहेगा, और 50 नंबर का जो रहेगा वो लिखने वाला रहेगा। तो इस वीडियो में मैंने 20 जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न उनको इस वीडियो में लिया है। तो आप लोगों को इन सभी प्रश्नों को तैयार करके ही जाना बोर्ड एग्जाम में, ताकि आपके एक भी प्रश्न जो हो बोर्ड एग्जाम में छूटे ना। तो चलिए सीधे हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी को देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास जो है किसे माना जाता है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हिंदी का जो प्रथम उपन्यास है वो किसे माना जाता है। 4 विकल्प आपके सामने हैं, तो OMR सीट मिले रहेगी, उसमें आपको जो वो रहेगा वो भरना रहेगा। पहला विकल्प निर्मला, दूसरा है सेवा सदन, तीसरा है गोदान और चौथा है परीक्षा गुरु। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। हिंदी का जो प्रथम उपन्यास है वो परीक्षा गुरु, जिसके जो रचनाकार हैं यानी कि रचयिता जो हैं वो लाला श्रीनिवास दास जी हैं। फिर दूसरा प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम नाटक जो है वो किससे माना जाता है। तो वो माना जाता है नहुस को। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न ये है कि हिंदी की प्रथम कहानी जो है वो किससे माना जाता है। तो वो माना जाता है इंदुमती को। किसको? इंदुमती को माना जाता है। फिर अगला प्रश्न ये है कि क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी रचना है। मुंशी प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन, गुलाब राय या जयशंकर प्रसाद जी की। तो आपको पता होगा कि क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी रचना है। हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। विकल्प बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी रचना है। हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, गुनाहों का देवता किसकी रचना है। 4 विकल्प है, मुंशी प्रेमचंद, राजेंद्र प्रसाद, धर्मवीर भारती या जयशंकर प्रसाद। तो गुनाहों का जो देवता है वो धर्मवीर भारती जी की रचना है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इसको भी आपको स्क्रीनशॉट या लिख लेना है, छोड़ना नहीं है। शेखर एक जीवनी किसकी रचना है। तो शेखर एक जीवनी जो है वो अज्ञेय जी की रचना है। किसकी रचना है? अज्ञेय जी की रचना है। और बाकी आपको इनकी भी रचनाएं जो विकल्प में है सबका आनी चाहिए, ताकि आपका प्रश्न जो है वो छूटे ना। संस्कृत के 4 अध्याय, एक किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। तो इस विकल्प में नहीं, किसी में नहीं है, तो इसको आपको करेक्ट कर लेना है। ये किसकी रचना है? संस्कृत के जो 4 अध्याय हैं वो किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। कभी कभी क्या होता है, ऐसे भी प्रश्न बहुत ही रेयर आते हैं, लेकिन आपको याद कर लेना है। किसकी रचना है? संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है, जो कि इसमें विकल्प नहीं दिया है टाइपिंग मिस्टेक की वजह से। तो आपको इसको याद कर लेना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये 2023 में आया हुआ प्रश्न है कि संस्कृत के 4 अध्याय किसकी जो है वो रचना है। तो रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। फिर प्रश्न ये है कि भारतीय संस्कृति जो है वो किसकी रचना है। विकल्प पहला अज्ञेय, दूसरा राजेंद्र प्रसाद, तीसरा धर्मवीर भारती, चौथा जयशंकर प्रसाद। तो ये जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की रचना है। कौन? भारतीय संस्कृति किसकी रचना है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की रचना है। विकल्प नंबर बी जो है इसका वो करेक्ट हो जाएगा। फिर नवा प्रश्न ये है कि कामायनी महाकाव्य जो है वो किसकी रचना है। कभी कभी प्रश्न में ये पूछता है कि कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है। कभी कभी सर्गों की संख्या पूछता है। तो सर्गों की जो संख्या वो 15 है। और अगर पूछे ये रचना किसकी है, तो आपको पता होगा ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। किसकी रचना? जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। और अगर बात करें सर्गों की, कितने सर्ग होते हैं, तो कुल 15 सर्ग होते हैं। इनको भी आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो गोदान जो है वो किसकी रचना है। तो गबन, गोदान, निर्मला, जितनी भी रचनाएँ हैं वो किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। ठीक है, तो गबन, गोदान, निर्मला, सेवा सदन जो आपने पढ़ा है, मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाओं को आपको याद रखना है। बहुत ही ज़्यादा बोर्ड एग्जाम पूछा आता है। कोई एक रचना पूछ लेगा मुंशी प्रेमचंद जी से, तो आपको याद रखना है। इनकी बोर्ड एग्जाम में रचना आने की बहुत सारी संभावनाएं रहती हैं। तो विकल्प नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद्र। फिर कभी कभी ऐसा प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है रचना जो है मुंशी प्रेमचंद्र जी की नहीं है। अगर पूछता कौन है, तो आप तुरंत, कभी कभी क्या होता है इसमें मिस्टेक कर देते हैं, स्टूडेंट्स की नहीं को नहीं देखते हैं और जो है अपना उत्तर दे देते हैं। तो आपको नहीं जरूर बोर्ड एग्जाम में देखना है। यहाँ जो है प्रश्न जो है कभी कभी गलत हो सकते हैं इससे।
तो आपको पता होगा कि गबन, गोदान, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन, ये सभी जो हैं वो मुंशी प्रेमचंद्र जी की ही रचना है। परंतु अगर हम बात करें गुनाहों के देवता की तो ये धर्मवीर भारती जी की रचना है। तो प्रश्न में ये कहा गया है कि कौन सी जो रचना है वो मुंशी प्रेमचंद्र जी की नहीं है, तो ये गुनाहों का देवता। अगर है की बात करें तो ये सभी हैं मुंशी प्रेमचंद जी की, लेकिन पूछा है कौन नहीं है, तो इस दिशा में विकल्प नंबर डी जो है वो करेक्ट रहेगा। कौन सा? गुनाहों का देवता। ये किसकी रचना है? धर्मवीर भारती जी की रचना है। अगला प्रश्न, चिंतामणि किसकी रचना है? चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल जी की जो है वो रचना है चिंतामणि। बाकी जयशंकर प्रसाद जी का अभी मैंने पीछे बताया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संस्कृति, रामधारी सिंह दिनकर के बताया संस्कृत के 4 अध्याय, और ये चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल। मेरी आत्मकथा, मेरी आत्मकथा जो है वो किसकी रचना है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की रचना है। किसकी रचना है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की रचना है मेरी आत्मकथा। इसको आपको ध्यान में रखना है। फिर नवा प्रश्न ये है कि कौन सी जो रचना है वो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित नहीं है, मतलब इनकी नहीं है। तो उर्वशी इनकी है, रसमर्थी इनकी है, और रसवंती इनकी है। लेकिन जो तितली है वो इनकी नहीं है, ये है जयशंकर प्रसाद जी की रचना तितली। तो नहीं वाला प्रश्न भी बोर्ड एग्जाम में आता है, तो आपको चौकन्ने रहना है, बिल्कुल सही जवाब देना है, गलत जवाब बोर्ड एग्जाम में नहीं देकर आना है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। 15वां प्रश्न है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र जो है वो नामक रचना किसकी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुरुक्षेत्र जो है वो किसकी रचना है? विकल्प है जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, धर्मवीर भारती या रामधारी सिंह दिनकर। तो विकल्प नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना कौन? कुरुक्षेत्र। किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है कुरुक्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न ये है 16वां प्रश्न कि कौन सा जो निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है वो सत्य है उसे पहचान कर लिखिए। गोदान, कौन सा कथन सत्य है आपको उसको पहचान कर ओयमान भरना है। गोदान राजेंद्र प्रसाद जी की रचना है, ये बात गलत है, हमको सही वाला बताना है। गुनाहों का देवता जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, ये भी गलत है। फिर मेरी आत्मकथा गुलाब राय की रचना है, ये बात सही है। मेरी आत्मकथा, मेरी असफलताएं किसकी है? गुलाब राय की, ये सही बात है। और नीचे का लिखा है भारतीय संस्कृति रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, लेकिन ये सही है। तो हमसे पूछा कौन सा कथन सही है वही बताना है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। आपको पता है गोदान किसकी रचना है? गोदान जो है वो मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है, लेकिन इसमें राजेंद्र प्रसाद दिया होगा तो ये गलत हो जाएगा। गुनाहों का देवता किसकी रचना है? गुनाहों का देवता जो है वो धर्मवीर भारती जी की रचना है, लेकिन इसमें क्या दिया? जयशंकर प्रसाद, यानी ये भी गलत है। बाकी आप नीचे वाला भी देख रहे हैं भारतीय संस्कृति जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की रचना है, लेकिन इसमें रामधारी सिंह दिनकर जी दिए हों तो ये भी गलत है। तो बस केवल ये वाला विकल्प सही बचता है, ऑप्शन नंबर सी वाला। तो इसको आपको लॉक कर देना है, यानी इसको आपको याद कर लेना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। मेरी असफलताएं गुलाब राय की रचना है। चलिए इसमें भी कौन सा कथन सत्य है वो भी आपको बताना है। तो पहला दिया हुआ जयशंकर प्रसाद एक प्रसिद्ध कवि हैं, दूसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध निबंधकार हैं, तीसरा है कि सूरदास हिंदी साहित्य के सुविख्यात लेखक हैं, ये बात भी सही है। और फिर डी वाला कौन सा कथन जो है वो सत्य है ये आपको बताना है। और इसमें कहा गया है, फिर अगला प्रश्न ये है कि गोदान को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है, तो ये बात भी जो है वो गलत है, नहीं माना जाता है। जयशंकर प्रसाद एक प्रसिद्ध कवि हैं और सूरदास हिंदी साहित्य के सुविख्यात जो है लेखक हैं, तो इसमें आप कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक क्या है? प्रसिद्ध निबंधकार हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा, तो ये बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा कथन जो वो सत्य है? इंदुमती को हिंदी की प्रथम कहानी माना जाता है, ये बात भी सत्य है। नहुस को हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है, ये भी बात सत्य है। हिंदी का प्रथम उपन्यास प्रेक्षागुरु है, ये बात तो सत्य है, परंतु लिखा जिसका रचयिता मुंशी प्रेमचंद है, ये बात गलत है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ये बात तो सही है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास प्रेक्षागुरु है, लेकिन इसका रचयिता मुंशी प्रेमचंद जी नहीं है, इसके रचयिता लाला श्रीनिवास दास हैं। तो केवल डी वाला, ये वाला विकल्प सही हो जाएगा, पहला और दूसरा, यानी ये वाला सही हो जाएगा और ये वाला सही हो जाएगा और ये वाला गलत हो जाएगा। यहाँ पर आने पर यहाँ तक ठीक था, लेकिन यहाँ लिखा रचयिता मुंशी प्रेमचंद है, तो ये गलत हो जाता है। तो विकल्प इसका डी सही हो जाएगा। कौन सही है? इंदुमती को हिंदी की प्रथम कहानी माना जाता है और नहुस को हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है, ये दो विकल्प सही रहेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी जो है
यहाँ पे लॉक कर दिया जाएगा। चलिए 19वां प्रश्न ये है कि रानी केतकी के लेखक कौन है? तो पता होगा आपको, इंशाअल्लाह खां। इंशाअल्लाह खां है, विकल्प नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 20वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न है कि कौन जो है एक लेखक नहीं है? तो रसखान और बिहारी लाल, ये आपको क्लिक कर देना है। तो ये थे 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि 22 फरवरी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आपको इन सही प्रश्नों को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। तो एक बार मैं फिर से बहुत ही तेज़ स्पीड में सभी प्रश्नों को आपको दिखा देता हूँ। तो 20वां प्रश्न ये है कि कौन लेखक नहीं है? तो ये डी वाला सही हो जाएगा इसका। 19वां प्रश्न को भी आप देख लेते हैं, रानी केतकी के लेखक कौन है? तो इंशाअल्लाह खां है। और फिर 18वां प्रश्न की अगर बात करें तो कौन जो है इसमें कथन सत्य है? तो ये डी वाला पर कथन जो हो सत्य है। इसमें भी कौन सा कथन सत्य है ये पूछा गया है। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी जो है वो कथन सत्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक क्या है? प्रसिद्ध निबंधकार हैं। फिर इसमें कौन सा कथन सत्य है? इसमें सी वाला कथन जो है वो सत्य है, मेरी सफलताएं गुलाब राय की रचना है। ये किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है, कुरुक्षेत्र। फिर है कौन सी जो है वो रामधारी सिंह दिनकर जी की नहीं है, तितली नहीं है, ये जयशंकर प्रसाद जी की है। फिर है मेरी आत्मकथा किसकी है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की है मेरी आत्मकथा। और फिर चिंतामणि किसकी है? तो चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल जी की है। और अगले प्रश्न की बात करें तो मुंशी प्रेमचंद की कौन सी रचना नहीं है? तो गुनाहों का देवता नहीं है, ये जो है धर्मवीर भारती जी की रचना है। अगला प्रश्न ये है कि गोदान किसकी रचना है? गोदान मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। जल्दी जल्दी मैं आपको बता रहा हूँ ताकि जो है आपका समय बचे। तो ये हो जाएगा कामायनी महाकाव्य किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। अगर सर्गों की बात करें तो कुल 15 सर्ग हैं इसमें। 18 प्रश्न, भारतीय संस्कृति राजेंद्र प्रसाद, भारतीय संस्कृति किसकी है? राजेंद्र प्रसाद जी की जो है वो रचना है। चलिए संस्कृत के 4 अध्याय इसमें विकल्प में नहीं है, कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। फिर यह है कि शेखर एक जीवनी अज्ञेय, शेखर एक जीवनी अज्ञेय, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती। बात करें हम चौथे प्रश्न की, क्या भूलूं क्या याद करूं? हरिवंश राय बच्चन की। तीसरे प्रश्न की यदि बात करें हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना जाता है? तो इंदुमती को माना जाता है। हिंदी का प्रथम नाटक किसे माना जाता है? नहुस को माना जाता है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे, उपन्यास के हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन है? तो परीक्षा गुरु है। तो ये थे 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आपको उनको तैयार करके ही जाना है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।